नहीं खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ आपका जी दूध पीता हूँ और आटा माटा कुछ नहीं खाता हूँ हमारा। जी। जो भी अन्न दे जाते हैं उन्हें लौटाने की कोशिश हाँ बिल्कुल नहीं करता हूँ में जी मैंने करता हूँ, वे जोमड़ी फेंक जाते हैं ऊपर। जी। मैंने कई बार 84 में बांटे आया हूँ मैं, बांट देते हैं जो हाँ भी गाड़ी गाड़ी करके मैं 84 में बांटे में चले गए मैं। बहुत अच्छा, अन्न नहीं खाते अन्न नहीं खाता तो अब मैं ऐसी लग रही जी। मैं खत्म होना पड़ेगा अन्न खाए खाए क्यों अच्छा हम अंदाज लग गया वो खत्म होना पड़ेगा, जी। जीवन खत्म हो जाएगा मेरा। अन्न तो सभी लोग खाते हैं ना, सभी खाते हैं, वो झल्ला नहीं हो जी जी। वो भजन नहीं होता हो अन्न खा के। तो भजन के लिए अन्न छोड़ दिया। हाँ, कि अब हमें भजन करना है, ज्यादा से ज्यादा भजन हाँ, करना है। हाँ, और हम अन्न जो है नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, जी जी। तो जो भी कुटिया में आ रहा है जैसे देख रहा हूँ तो सबको लुटाते जा रहे हैं। सबको लौटा दे तो मैं खाता नहीं दे रहा जी, कुछ खाता नहीं हूँ, मैं सबको दे देता हूँ, बांट देता हूँ। चावल का बड़ा महत्व है। ठाकुर जी ने सुदामा जी को खाकर जो है 1 लोग दे दिया था, 2 मुट्ठी खाई 2 लोग दे दिया, और तीसरे में तो तीनों लोग देने वाले थे। इस चावल का बहुत महत्व है। तो सवेरे आदमी आ गई ना, दूध 100 रुपये नहीं पिला दो मैंने अपना अपने बच्चे को दूध बिना कोई पिला दिया ना। 8-10 आदमी आ गए, 8-10 आदमी बिना कोई पिला दिया दूध अपना। अच्छा, अभी मोदी ने कहा बाबा तू का पी लगा रे, तू का खाएगा को? अरे ठाकुर जी देगा को, ठाकुर जी भूखे खत्म कर देंगे दिया जी, फल कर देंगे धन जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म महान है। यहाँ त्याग की पराकाष्ठा है। इतना त्याग है, इतना समर्पण है संतों में कि आंखें भर आती हैं, हृदय मन रो पड़ता है। कितना कठोर त्याग हमारे संत महात्मा कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जंगलों में चलकर, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे निर्जन स्थानों पर संतों के दर्शन कराऊँ कि जहाँ पर कठोर त्याग और साधना में तल्लीन संत और महात्मा हैं। आज एक ऐसे ही त्यागपूर्ण संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो उनकी कुटिया में जो भी सामान आता है, अन्न यानी चावल दाल जो भी कुछ आएगा वो सब कुछ अर्पित करते जाते हैं, सब कुछ देते जाते हैं। बाबा जी कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, केवल दूध लेते हैं, दूध और फल पर ही रहते हैं। और कुटिया में जो सामान आएगा वो सारा कुछ अर्पित करके भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी का ये कहना है कि भक्तों की सेवा साक्षात ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी की भक्ति है। और इसीलिए उनका पूरा जीवन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की सेवा करें, भक्तों की मदद करें। जो भी भक्त उनके यहाँ आश्रम में आए वो निराश होकर ना जाए। और इसीलिए जब भी भक्त आएंगे तो जो भी कुटिया में है वो कोशिश करते हैं कि भक्तों के ऊपर लुटा दें, न्यौछावर कर दें। आज मुझे भी कृपा पात्र उन्होंने बना दिया, मैं भी उनके आशीर्वाद से धन्य हो गया। और जो पोटली देखी भाव से दौड़े चले आए। जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कन्हैया सुदामा की दशा को देखते हुए दौड़े चले आए थे, भागे चले आए थे, उसी तरह से महाराज जी देखते ही दौड़े चले आए, भागे चले आए। और जो अनाज था, जो कुटिया में रखा हुआ था, जल्दी जल्दी निकाल के कि बेटा तू ये ले जा, बेटा तू ये ले जा, सब देते चले गए। और जब मैंने बोला तो बोले कि महाराज जी ने कहा कि ये सब मेरे अनाज मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अनाज अन्न नहीं ले रहा, मैं फल दूध लेता हूँ, और इसलिए जो है ये सारा कुछ तू ले जा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। मैं देख रहा हूँ कि जो भी कुटिया में है बांध कर ले आए, और बांध कर लेकर भाव से जैसे सुदामा जी को कन्हैया ठाकुर जी देते हैं वैसे सब कुछ अर्पित कर दिया। तो महाराज जी अन्न जो है अन्न नहीं खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ आपका जी, दूध जी। और आटा माटा कुछ नहीं खाता हूँ हमारा जी। मैं नहीं करता हूँ, जो मर्जी लठ दे जाते हैं वहाँ जी। मैंने लौटावे की कोशिश करता हूँ विशेष जी। जो भी अन्न दे जाते हैं उन्हें लौटाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल नहीं करता हूँ में जी। मैंने करता हूँ, वे जो मर्जी फेंक जाते हैं ऊपर जी। मैंने कई बार 84 में बांटे आया हूँ मैं, बांट देते हैं। हाँ गाड़ी करके मैं 84 में बांटे में चले गए। बहुत हाँ बहुत माल लोड है गोजा में जी, पूरे माले में बांटे होते 84 में जी जी। अब बांट परेशान है मैं दोपहरी में बांटते। हाँ मैं परेशान हो जाता हूँ जी। और आदमी मानते नहीं है जी, और आदमी तो कहते भाई तू गुस्सा हो जाता है जी। मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूँ, कभी बेवरासी में गुस्सा नहीं होता हूँ। अब मैं जा सौदा खाता नहीं हूँ जी जी, तो मैं दे जाते हैं, वे मानते नहीं है, जो मर्जी करते हैं जी।
अन्न नहीं खाते? अन्न नहीं खाता। तो अन्न का महाराज जी संकल्प कैसे ले लिया कि अन्न नहीं करना? अब मैं ऐसी लग रही मैं खत्म होना पड़ेगा अन्न खाए खाए कि मैं। अच्छा। हम अंदाज लग गया मैं खत्म होना पड़ेगा जी। जीवन खत्म हो जाएगा मेरा। अन्न तो सभी लोग खाते हैं ना? सभी खाते हैं, मैं झल्ला नहीं हो। जी जी। मैं वजन नहीं होता अन्न खा के। हाँ, अन्न खा के नशा हो जाता हूँ सही रहे जी, चक्कर बन जाता, नींद आती ज्यादा। अच्छा, तो भजन के लिए अन्न छोड़ दिया? हाँ, भजन करना है, ज्यादा से ज्यादा भजन हाँ, करना है। हाँ, और हम अन्न जो है नहीं करेंगे। हाँ, जी जी। तो जो भी कुटिया में आ रहा है जैसे देख रहा हूँ तो सबको लुटाते जा रहे हैं। सबको लौटा दे तो मैं खाता नहीं दे रहा जी, कुछ खाता नहीं, मैं सबको दे देता हूँ, बांट देता हूँ जी। तो मुझे ये जो 2 पोटली ले ली तो मुझे तो कर्जदार बना दिया। आप कर्जदार नहीं बनेंगे, आप जीवन भर जो है वो आप भजन करना, आप भजन करेंगे ना तो आपको आनंद हो जाएगा। आनंद हो जाएगा जी। न क्या खा के भजन करना। जी जी, ठीक है। लेकिन मैं तो जीवन भर इसका वो नहीं आप वृंदावन रहते हैं जी, रहते हैं वृंदावन, तो झोली ले लेना जी। और आपकी घरवाली आप जी, तो जब पाके फिर तुम भजन करना इसको पाकर। हाँ, तो 16 माला कर देना। 16 जी जी, 16 हाँ 16 माला करेंगे जी तो अच्छा होगा। अच्छा, आनंद होगा। हाँ, तो आपके घर में तो ठाकुर जी जाएंगे ना। ठाकुर जी है। हाँ, ठाकुर जी प्रसाद देकर जो है मुझे आपने बांध दिया। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब तो मैं ब्रज में ही रहकर जो है। तो ब्रज में रहेगा तो आनंद लेगा, तो ब्रज में रहेगा तो आनंद, हाँ फुल आनंद लेगा ब्रज में रहेगा तो। जी जी। अब ब्रज से बाहर चले जाए तो आनंद नहीं है। जी जी जी। दुनिया में घूम के बैठो मैं यहाँ, दुनिया में घूम लिए। हाँ, कहाँ गए? मैंने कुछ नहीं छोड़ा है तेरा। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने जी। के पेंट में छठे में मैं इतना तरह घूमो, मुझसे सहने को नाम ही ना याद है। हाँ जी जी, पूरा भारतवर्ष घूम रहा है। हाँ, पूरा घूम रहा है, लेकिन मन रमा और रचा ब्रज में। ब्रज को आनंद कहूँ नहीं है, इंडिया कोने पे कहूँ चले जाना जी। तो ऐसा मतलब आनंद और भाव जो है यहाँ ऐसा मिलता कि अब जाते नहीं। हाँ, मत अन्न तुमको नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा कहूँ आपको। कहाँ आप कहूँ चले जाना, अन्न नहीं मिलेगा आपको जी। आपको अन्न नहीं मिल सकता है जी, ब्रज में। हाँ, चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते और अंत नहीं मिलेगी जी। और तो बाकी रोटी मिलेगी, बाकी तो चावल की जी। और आपको प्रसाद नहीं मिलेगा जी। आपको झक्की जो लगा लेना जी, अन्न रोटी बढ़िया मिलेगी। तो ये सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, फिर भी आपने अन्न छोड़ दिया है? ये सब कुछ बढ़िया मिल रहा, अन्न छोड़ दिया और मुझे पोटली बांध दी। आनंद तो मोह जहाँ अब आ रहा है जी, इसमें आनंद आ रहा है। अन्न छोड़ने पे आनंद आया हुआ जी। जमन आनंद था ना, अब नहीं था। जमन अब आनंद आ रहा है। अच्छा, तो मैं कहते हैं 2 बोर्ड बनवा दे मेरे लिए जी। और जाके तारबंदी करा दे, वो तू कुछ नहीं देख रहा है जी, जाके तारबंदी करा दे जी। और 2 बोर्ड टांग दे मेरे नाम रखते हैं जी, फलवारी के बाबा के नाम। फलहारी बाबा। हाँ जी, तो इतने की मेरी इच्छा है और जाके इच्छा होता है वो है जब जब कोई मोर न मारे कोई कुत्ता है जी जी, वो परेशान हो गए जी जी। हाँ जी। तो नहीं वो लग जावे तन वो हाँ, तो कुत्ता नहीं घुसा जाए अंदर मेरे, कुत्ता ना घुसे। जी जी जी। अच्छा, और कुटिया में जो भी आ जाता है जैसे दूध है या कुछ भी है वो सब भक्तों को दे? हाँ, सब। अरे भगत को तो दूर से आता है दर्शन करने के लिए और जिन को प्रसाद नहीं खिलाएंगे तो बोले आगे कैसे दे, आगे कैसे। तो हम के लिए चटाई डाले तो चटाई भी नहीं बैठते। ये प्रेम का भाव ऐसा है। ठाकुर जी ने तो साग विदुर घर खायो और मेवा जो है दुर्योधन का ठुकरा दिया। तो ये प्रेम का भाव, ब्रज का रस का भाव ऐसा है कि ठाकुर जी जो है साग खा लेंगे, लेकिन अगर अपमान का और तिरस्कार का मेवा होगा तो उसे छोड़ देंगे। और इसी भाव, इसी प्रेम के बंधन में आप सबको बांध रहे हैं जिससे लोग आए जी। तो महाराज जी देखिए किस भाव से और किस प्रेम से जो है देश भर से आ रहे बहुत दूर दूर से भक्तों को बांधते हैं, यानी उनकी सेवा करते हैं और जो भी कुटिया में होता है वो लुटाने की कोशिश करते हैं, वो प्रसाद देने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ अर्पित हो जाए। और इसीलिए आप देखिए इस जंगल में बहुत सारे भक्त जो है महाराज जी की सेवा के लिए, बहुत
सारे भक्त ऐसे हैं जो महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बस सबसे जो ख़ास बात है मैं आप सबको दिखाऊंगा महाराज जी की कुटिया में कैसे जो है पुण्य कुटिया, पवित्र कुटिया का निर्माण किया है और उस कुटिया में जो है महाराज जी साधना और भक्ति करते हैं। ये महाराज जी की आप कुटिया देखिए। मैं बार बार जब कोशिश करता हूँ मुझे इस तरह की कुटिया मिल जाती है कि जैसे द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में कुटिया रहा करती थी, हमारे ऋषि मुनि उसमें साधना करते थे, भक्ति करते थे, उसी तरह की कुटिया आप सबको देखने को मिलेगी। अंदर का थोड़ा सा दर्शन कराएंगे कि अंदर जो है महाराज जी ने जो व्यवस्था कर रखी है, अंधेरा तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ भी दिख जाए। तो ये एकदम घने जंगल में, घने वन में ऐसे संत महात्मा तपस्या और साधना कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए भक्ति कर रहे हैं और कठोर साधना कर रहे हैं। और देखिए कितना निश्चल मन भाव है कि अनाज का, अन्न का कोई भी दाना आ गया तो महाराज जी बस लुटा देना, अर्पित कर देना, समर्पित कर देना। एक बार फिर घना जंगल, घना वन आप सबको दिखाऊंगा क्योंकि ये रमणीय स्थल बहुत कम दिख पाता है, बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाता है और जब इसका दर्शन होता है तो भाव आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे कन्हैया बस यहीं कहीं दौड़ रहे हैं, राधा मैया बस यहीं कहीं जो है अटखेलियाँ कर रही हैं। और इसी भाव, इसी भक्ति, इसी आनंद के कारण देश ही नहीं दुनिया से लोग चले आ रहे हैं। तो आइए मौका लग जाए तो ब्रज रस का आप भी आनंद लीजिए, आपको भी मौका लग जाए तो बंसी बट में जहाँ महाराज जी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो आप लीजिए। और महाराज जी के पास आएंगे तो प्रसाद मिलेगा और अनाज की पोटली भी आप सबको मिलेगी। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा आनंदपूर्ण, ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप सबको बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, जो आनंद से, रस से, भाव से आप सबको भर देगा।